सोलर की प्लेटें सस्ती हो गई हैं, ये हर बंदा बोलता है, लेकिन भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाना है तो आपको कौन सा सिस्टम लगवाना चाहिए, कितनी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उनमें क्या क्या फर्क होता है। मैं 2 साल से सोलर सिस्टम यूज कर रहा हूं अपने घर के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सुकून है। तो आपको आज बताऊंगा कि सोलर सिस्टम की कितनी डिफरेंट टाइप्स हैं। अब सबसे पहला सोलर सिस्टम जो सिंपल है वो है बेसिकली एक ऐसा सोलर सिस्टम जो कि आपने घर में लगवाया हुआ है, ऊपर प्लेटें लगवाई हुई हैं और एक नेट मीटरिंग करवा के आपने सिस्टम ऑन किया हुआ है। इस सोलर सिस्टम के केस के अंदर होता यह है कि कोई बैटरी मौजूद नहीं होती और जैसे ही लाइट चली जाती है आपका सब कुछ बंद हो जाता है, आपका घर भी बंद हो जाता है और हर वो चीज जो सोलर पे चल रही होती है वो ऑफ हो जाती है। जब तक रोशनी रहती है ये सोलर से जनरेट होने वाली बिजली जो है ये वापस वापडा को दी जाती है और उसके बाद ये एंड पे महीने के हिसाब किया जाता है कि आपने वापडा से कितनी बिजली ली है और आपने वापडा को कितनी बिजली दी है और उसकी बेस पे आपका बिल आ जाता है। ये सबसे आसान होता है और सोलर प्लेटें क्योंकि सस्ती हुई हैं ये सबसे सस्ता सिस्टम भी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको नेट मीटरिंग करवाने की जरूरत है और आपका सिस्टम काम करने लग जाएगा। दूसरा सोलर सिस्टम उन लोगों के लिए है जो कि भाई बिजली की जो बंदिश है ना उससे तंग आए हुए हैं। वो कहते हैं भाई लाइट जाए लेकिन हमारा जो PS5 है ना वो चलता रहे। तो भाई उन लोगों के लिए आता है बैटरी वाला सोलर सिस्टम। इसमें होता यह है कि आपकी ऊपर जो प्लेटें हैं वो बेसिकली एसेंशियली एक बैटरी को चार्ज कर रही होती हैं और एक यूपीएस लगा होता है जो कि इस सारी चीज को मैनेज कर रहा होता है। इसका फायदा ये होता है कि आपका जो यूपीएस बैटरी को चार्ज कर रहा होता है वो आपके सोलर सिस्टम की पावर को भी इस्तेमाल कर रहा होता है। इसका फायदा ये होता है कि अगर आपके घर की लाइट चली भी जाती है तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपका बेसिकली जैसे यूपीएस काम करता है उसी तरह काम करता रहेगा। नुकसान इसका ये है कि इसमें आप वापडा को कोई बिजली बेच नहीं रहे होते और इस केस के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि ये आपको बैकअप तो अच्छा दे देता है लेकिन आपका जो बिजली का बिल है उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं होता क्योंकि बिजली जब बैटरी में जाती है तो थोड़ी सी जाया भी हो जाती है। तीसरे टाइप का सोलर सिस्टम जो सबसे महंगा भी है और जो मेरे घर में भी लगा हुआ है और जो मैं रिकमेंड भी करता हूं वो हाइब्रिड सिस्टम हो जाता है। इसके केस के अंदर आप बैटरी भी लगा लेते हैं और आप नेट मीटरिंग भी करवा लेते हैं। आप कहते हैं भाई कि दिन के टाइम में जब मेरी एक्स्ट्रा बिजली जनरेट हो रही होगी तो मैं वापडा को देता रहूंगा और बैटरी भी हर टाइम चार्ज रहती है तो लाइट जाने की सूरत में आपका घर बंद नहीं होता। और इसका एक और एडवांटेज ये रहता है कि क्योंकि इसमें बैटरी इंवॉल्व होती है तो जब लाइट जाती है उस टाइम पर भी अगर ऊपर सूरज मौजूद हो तो आपका घर भी चलता रहता है और वो सूरज की रोशनी भी जाया नहीं होती क्योंकि आपकी बैटरी उसको दरमियान में ना मॉड्यूलेट करती रहती है। तो आपका घर सोलर की एनर्जी के ऊपर ही चलता रहता है, बैटरी भी यूज नहीं होती। और अगर अंधेरे में लाइट चली जाए, रात में लाइट चली जाए तो बैटरी की जो पावर है वो यूज हो जाती है। हाइब्रिड सिस्टम का एक और एडवांटेज ये भी है कि भाई हाइब्रिड सिस्टम के अंदर आपको पीक आवर काफी कम पड़ता है। पाकिस्तानी मार्केट में सुबह के टाइम बिजली सस्ती होती है, रात में महंगी हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास ये बैटरी वाला सिस्टम मौजूद हो तो ये बड़ा इंटेलिजेंटली काम करता है। अगर आपकी बैटरी फुल है तो रात में अगर आपकी लाइट मौजूद भी है तब भी ये बैटरी की बिजली यूज करने लग जाता है और दिन में जब लाइट सस्ती हो जाती है उस टाइम पे बैटरी को चार्ज करता है और 90% ऑफ द टाइम तो ये होता है कि वो दिन की बिजली भी यूज नहीं होती, सोलर वाली जो फ्री बिजली है उस पर ये चार्ज हो जाता है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके पास पैसे हैं और आपका अपना घर है तो जो आसान सिस्टम है वो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हाइब्रिड की तरफ चले जाएं। अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि किराए के घर में मौजूद है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो बैटरी वाला सिस्टम है वो करवा लें और अगर हो सकता है तो नेट मीटरिंग देख लें, वरना नेट मीटरिंग की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, वो महंगा पड़ेगा ऑब्वियसली। उसके बाद अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसके पास पैसे कम है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ नेट मीटरिंग वाला करवा लें, बैटरी लगवाने की जरूरत नहीं है।